हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम तैयार मॉडल का एक वीडियो शूट दिखा रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक नया और शानदार प्रोजेक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैकेट को खोलूंगी और सामान चेक करूंगी। इसके बाद मैं एक लिस्ट बनाऊंगी ताकि हमारा प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह तैयार मॉडल है जिसे हम आज बनाएंगे। इसके लिए हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज करेंगे तो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। यह प्रोजेक्ट में कई तकनीकी टर्म्स शामिल हैं, जैसे कि वर्किंग मॉडल। इसमें हम महत्वपूर्ण जगहों पर ब्लिंकिंग यानी एलईडी लगाएंगे जो कि देखने में बहुत आकर्षक लगेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ट्रेसिंग की प्रक्रिया। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी इस प्रोजेक्ट क्लब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और हमारी डेवलपमेंट टीम लगातार इन प्रोजेक्ट्स में सुधार करती रहती है। अब जब हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो इसके लिए हम पहले एक कार्डबोर्ड या एमडीएफ बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि बाकी की चीजें उस पर लगाई जा सकें। फिर इसे रंगीन कागज और रंगों से सजाएंगे ताकि यह देखने में अच्छा लगे। यहाँ हमारे पास जो ड्राइंग सर्किट है उसे हम इस प्रोजेक्ट पर लगाएंगे। इसके लिए मैं सेलो टेप और गोंद दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ताकि सर्किट अच्छी तरह से चिपक सके और मजबूत बने। अब हम बॉर्डर पर ड्रिल करेंगे ताकि कंपोनेंट्स को आसानी से फिट किया जा सके। इसके बाद हम वायरिंग करेंगे और सोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें कि वायरिंग करते वक्त सोल्डरिंग का काम ठीक से हो ताकि कोई भी कनेक्शन ना टूटे। अब हमने जो बैटरी लगाई है उसके माध्यम से हम प्रोजेक्ट को पावर देंगे। आइए देखते हैं क्या यह काम कर रहा है। वाओ दोस्तों, देखिए यह प्रोजेक्ट बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। आगे का सारा कार्य अब मेरी सहयोगी आपको समझाएंगी, जो कि एक टेक्निकल टीम से हैं और वो आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगी किस तरह से ये कंपोनेंट्स काम करते हैं। शुक्रिया। करेंगे दोस्तों BA39 स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। इसके लिए देखिए हमें क्या क्या उपकरण चाहिए, क्या क्या हमारे को कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। पुश टू ऑन स्विच, ठीक है, नियॉन बल्ब, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कॉइल। अब इसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को एक स्तर से दूसरे स्तर पर बिना किसी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के ट्रांसफॉर्म करता है। इस प्रोजेक्ट में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता है। इसका सिद्धांत आधारित है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, ठीक है, जो कहता है कि जब किसी बंद कॉइल के भीतर मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब उसमें EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी वर्किंग प्रणाली के बारे में, जिसको मैंने 6 पॉइंट्स में बांटा है। ठीक है,
तो इसका फर्स्ट पॉइंट है पावर सोर्स यानी बैटरी और एसी सप्लाई। इससे एक पुश टू ऑन स्विच के माध्यम से प्राइमरी कॉइल में करंट भेजा जाता है। नंबर 2, जैसे ही आप स्विच दबाते हैं यानी करंट प्रवाहित होता है और प्राइमरी कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। नंबर 3, यह मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफॉर्मर के आयरन कोर के माध्यम से सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचता है। नंबर 4, चूंकि सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की संख्या अधिक होती है यानी टर्न्स रेशो जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो यह एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनता है। नंबर 5, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड वोल्टेज यानी कि प्राइमरी से अधिक होता है। यह वोल्टेज एक नियॉन बल्ब को जलाने के लिए पर्याप्त होता है। जब स्विच ऑफ होता है तब सर्किट खुल जाता है और बल्ब बंद हो जाता है। अब देखिए इसमें हमें प्रयोग में की जाने वाली जो वस्तुएं हमने यूज करी हैं, जो मटेरियल्स यूज करे हैं उसके बारे में मैं एक बार आपको बता देती हूँ। 6 चीजें हमने यूज करी हैं बेटा। एक तो पुश टू ऑन स्विच, एक हमें चाहिए सेकंड नंबर 9 वोल्टेज की बैटरी या एसी अडेप्टर। नंबर 3, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यानी प्राइमरी कॉइल कम टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल्स अधिक यानी कि टर्न्स। नंबर 4, नियॉन बल्ब्स हमें चाहिए जो हाई वोल्टेज पर जलती हैं। नंबर 5, हमें कनेक्टिंग वायर्स चाहिए तथा नंबर 6, आयरन रॉड या कोर चाहिए। ठीक है, अब हमने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या सीखा। यह प्रोजेक्ट दर्शाता है कि कैसे एक ट्रांसफॉर्मर बिना किसी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के वोल्टेज को बढ़ा सकता है। पुश टू ऑन स्विच से कंट्रोल्ड करंट भेजकर हम नियॉन बल्ब को हाई वोल्टेज से जला सकते हैं। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सरल और प्रभावशाली प्रदर्शन है। हमने मॉडल के अंदर जिन भी कंपोनेंट्स का प्रयोग किया है वो बिल्कुल नई तकनीक से बनाए गए हैं ताकि ये देखा जा सके जो भी हम अपने हर मॉडल से एक नया कुछ सीखने को मिलता है कि हम उसमें क्या नया अपडेट कर सकते हैं जिससे कि हमारी पुरानी त्रुटियां जो भी हैं हम उसको ठीक कर सकें। तो धन्यवाद। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज को ज़रूर फॉलो करें और उसको एक बार ज़रूर देखें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।